जी, तो आज हम क्रोशिया पे ये टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। 3 प्लाई की हमारी वूल है और इसमें हमने यहाँ पर 4 कलर अटैच किए हुए हैं। सारा हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं उनको भी बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने ये सारा डिटेल से बताया हुआ है। और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। और ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे। जी, तो आज हम 4 कलरों से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का और 3 प्लाई की ये सारी वूल है। तो हम वाइट कलर से शुरू करेंगे, इन सब कलरों को साइड में करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से किया और इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर अब इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस मैजिकल रिंग में अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब ये जो धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब कल एक बहन का कमेंट्स आया था कि धागों को हम किस तरह से बंद कर सकते हैं और काट सकते हैं। जब भी कोई धागा हो आप उसको इस तरह से किया, यहाँ पर इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया डाल के ये जो बैक साइड से इसके धागे होते हैं इनमें इस तरह से करके ये धागा लेकर और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो जो मेरी बहनें बनाती हैं उनको तो पता होता है, शायद जो नहीं होती हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरह हम इनको बंद करें। तो आप बाकी धागे को या सुई के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। 2-3 मरतबा आप इस तरह से करने के बाद तो ये पक्का हो जाता है इस तरह से, फिर ये खुलता नहीं है। अब इस धागे को काट लें कैंची के साथ, ठीक है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर ये नहीं बताती क्योंकि इसमें भी टाइम थोड़ा सा ज़ाया होता है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ तो ये बहनों को पता होता है कि इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं धागों को, या कैसे काटना होता है। तो बेशक कैंची की मदद से ही हम काट सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इस राउंड को स्लिप स्टिच के साथ बंद करने के बाद मैं उम्मीद करूँगी वो बहन मेरी वीडियो देख रही होगी और उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसका जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और दरमियान में एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर लास्ट में आकर एक चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। शुरू वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में 1 चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 1 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये तीसरा राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। 4 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरा और लास्ट वाला जो इसका डबल क्रोशिया है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये इसका चौथा राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 1 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका 5वां राउंड शुरू करेंगे। 1 2 चेन बनाकर फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर 1 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। अब इस चौथे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। तो इसमें यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक मैं इसको बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 5वां राउंड शुरू किया है, इसके बाद हम 4 राउंड और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते जाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया होगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह बनाते हुए दरमियान में 1 चेन भी बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है 9 डबल क्रोशिया होने तक। तो मैं भी इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके तकरीबन 9 राउंड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने इसमें 9 राउंड बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं हर मर्तबा इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 1 चेन बना ली। अब ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम बंद कर लेंगे। ऊपर से हम रेड कलर जो है वो अटैच करेंगे इस तरह से करके यहाँ पर ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर जहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया था इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर आगे ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पर टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 और 10 इस तरह से। अब यहाँ पर इस 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ही पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने इस एक चेन के गैप में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, फिर एक चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों धागों को खींच लेना है थोड़ा सा, रेड को भी और ग्रीन को भी अच्छी तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच करके अटैच किया हुआ है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में 1 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से ही 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 1 चेन, फिर इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दरमियान में 1 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया बच के, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, तो 1 चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम येलो कलर जो है वो अटैच करेंगे। स्लिप नट बांध के इस तरह से हमने इसको अटैच करना है डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर इस धागे को पकड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसमें ये 3 धागे हैं, तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। यहाँ से ही बल देकर इसी गैप में इस तरह से करके 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, फिर से बल देकर इसी गैप में इस तरह से करके यहाँ पर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस वी स्टिच में इस तरह से करके 3 धागे हैं, ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर से इस तरह से बल दिया। अब यहाँ पर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं, इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, फिर से हम बल देंगे। अब ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं, इनमें से हम इस तरह से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी अगले वाले वी स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 4 धागे होने तक आप लोगों ने बना लेना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन जाती है। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले वी स्टिच में इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद रेड कलर जो है वो अटैच करेंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। अगर आपका भी इस तरह से हो जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे जैसे हम राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 3 चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसके यहाँ पर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम इसके रेड कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट बांध के इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर इस धागे को भी इस तरह से साथ में इसके बंद करते जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें किया था, इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4,
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से लेंगे। ये धागा लिया इस तरह से। अब जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से हम 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे। सिर्फ इसको आगे की बैक साइड से इस तरह से बना लेना है। इस तरह से करके बैक साइड से इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर इस वाले गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम इसमें इस तरह से करके बैक साइड से इसको लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहा जाता है। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। जब ये 2 राउंड हमने बनाए थे तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया था। तब जहाँ ये जैसे रेड कलर का राउंड बनाया तो अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनाते जाना है इसको। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया को हमने बैक साइड से इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से ये जो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे तो ये शुरू वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम जो वाइट कलर था वो अटैच करेंगे। इस तरह से ये लिया। यहाँ पर हम जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है जिस डबल क्रोशिया के ऊपर उसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इस रेड कलर वाले धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये वाला जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बैक साइड से जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब 1 डबल क्रोशिया जब वापस आएंगे तो इस तरह से हम बना लेंगे ताकि ये टोटल जो है 6 डबल क्रोशिया बन जाए। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये छोड़ के इस वाले यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया और 5वां ये वाला डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो बनाए थे डबल क्रोशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिया। टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये जो 4 डबल क्रोशिया थे दरमियान वाले जो हमने यहाँ पर बनाए थे इसको हम स्किप करेंगे और इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे टोटल इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6। इस डबल क्रोशिया से लेकर यहाँ तक हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम टोटल इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। वाइट कलर का ये राउंड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। 6 चेन के बाद अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के अभी इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर पूरे में 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया स्किप हो गए और यहाँ पर इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया और इसमें 1 सिंगल क्रोशिया। अब इन 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7
8 9, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया है, तो 1 2 2 को छोड़ के इस तीसरे वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पर 6 चेन के गैप में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। जैसे हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे वाले के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर आके 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम रेड कलर से इसका एक लास्ट राउंड बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरा राउंड हम इसका लास्ट वाला बना लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसका शुरू वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर ही बंद कर लेंगे और ऊपर से ये जो रेड कलर है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने काटा नहीं था, तो यहाँ से ही हम इसको ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है 9 मरतबा, तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके इस धागे को लेकर आएंगे। यहाँ से एक चेन बनाने के बाद अब ये जो दूसरा है इसमें हम सॉरी यहाँ पर इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, चौथे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 5वें वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके इस तरह से करके यहाँ पर इसमें सॉरी यहाँ पर 4 चेन कर लेते हैं। 4 चेन करने के बाद यहाँ पर इन धागों में इस तरह से करके इन सारों में से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसी 5वें वाले में ही एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी में ही हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से 4 ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें में 2 मरतबा हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, फिर 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर ये जो इसका आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको लिया। पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से हम आगे की तरफ से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर इस वाले में ये जो आगे की तरफ से बनाया था, इस तरह से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ से ही इस वाले के इस तरह से करके यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर आएंगे। पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से आगे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर ये 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर जहाँ पर इस 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया किया था, इसी में ही एक मरतबा और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब जैसे ये बनाया, सेम इसी तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से लिया और यहाँ पर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर इस साइड पे ये जो आगे की तरफ से बनाया था, इस तरह से हम इस धागे को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे। पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी।
तो सेम इसी तरह से अब हम आगे इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आगे हम 4 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5वें के ऊपर इस तरह से बना के तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो है आगे की तरफ से ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से हमने लेना है। यहाँ पर ऐसे 2-2 करके इन धागों को बना लेना है। फिर यहाँ से इस साइड पे आना है, ये वाला भी इस तरह से बना लेना है जैसे हमने पहले आपको बताया इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को काट के और बैक साइड से इसको आप बंद कर सकते हैं इन धागों को। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें वीडियो को। और इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम तकरीबन ये 12 इंच तक हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।